आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी एसी होती है, जो हमारी एयर कंडीशनर होती है, तो एसी के अंदर जो है टन का मतलब क्या होता है। वाई एसी इन टर्न, वाई नॉट इन केडब्ल्यू और केवी। और एयर कंडीशनिंग के अंदर एक टर्म और यूज किया जाता है जिसे हम लोग बीटीयू बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ जो है हम लोग यह भी देखेंगे कि एक टन जो है कितने एचपी के बराबर होता है, एक टन जो है हमारा कितना किलोवाट के बराबर होता है। जब भी आप कभी एसी खरीदने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। आपको 1 टन का एसी चाहिए, या फिर आपको 1.5 टन का एसी चाहिए, या फिर आपको 2 टन का एसी चाहिए। नॉर्मली सभी को पता होगा कि टन जो है वह वेट को बताता है। 1 टन बराबर जो होता है हमारा 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। लेकिन जब जो है हम लोग एयर कंडीशनिंग में जो है टन की बात करते हैं तो इसका मतलब वेट नहीं होता है। 1 टन का एसी का मतलब यह नहीं होता है कि हमारा एसी जो है वो 1000 किलोग्राम का है। एसी में जो टन होता है वह हमारा एयर कंडीशनिंग का कूलिंग कैपेसिटी को बताता है। एसी जो है करता क्या है, हमारा जो हमारे रूम में हीट की मात्रा होती है उसे जो है रिमूव करने का काम जो है करती है, जिसकी वजह से हमारा रूम जो है ठंडा हो जाता है। तो एसी में जो टन होता है वह यह बताता है कि कितने हीट की मात्रा को रिमूव करेगा। कहने का मतलब जितना ज्यादा टन का एसी रहेगा वह ज्यादा हीट की क्वांटिटी को रिमूव करेगा और रूम को ज्यादा ठंडा रखेगा। एसी के इन्वेंशन से पहले लोग किसी भी बंद जगह को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया करते थे। टनों के हिसाब से ग्लेशियर और पहाड़ों से जो है बर्फ लाते थे और उसकी मदद से किसी भी जगह को जो है ठंडा किया जाता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि बर्फ की एक खासियत है, जब उसको किसी जगह के ऊपर रखा जाता है तो वह वहां के आसपास की गर्मी को ऑब्जर्व करता है और उस जगह को कूल कर देता है। यहाँ तक पहले जमाने में ट्रेन के डब्बों को कूल रखने के लिए बर्फ का जो है इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1902 के आसपास विलिस कैरियर के द्वारा जो है फर्स्ट मॉडर्न एयर कंडीशनर का जो है इन्वेंशन किया गया, जो कि बिना बर्फ की मदद से बंद कमरे को ठंडा कर सकता था। विलिस कैरियर अपने कस्टमर को यह बताते थे कि जितना आपका 1 टन का आइस कूलिंग इफेक्ट देगा उतना ही हमारा एयर कंडीशनिंग भी जो है आपका कूलिंग इफेक्ट देगा। कहने का मतलब अगर जो है हम 1 टन का आइस एक रूम में रखेंगे और 1 टन का एसी दूसरे रूम में रखेंगे और जो है दोनों रूम का साइज जो है एक जैसा होगा, तो हमें जो है दोनों रूम में जो है एक जैसा जो है कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर आप 1.5 टन का आइस या फिर आप 1.5 टन का एसी रखें तो दोनों सेम कूलिंग इफेक्ट देगा, या 2 टन का आइस या 2 टन का एसी रखे तो दोनों जो है आपका सेम कूलिंग इफेक्ट देगा। तो इसी कंसेप्ट को जो है आज भी हम लोग जो है फॉलो करते हैं। हम लोग एसी को टन में जो है स्पेसिफाई करते हैं। एयर कंडीशनिंग में एक टर्म आता है जिसे हम लोग बीटीयू के नाम से जानते हैं। बीटीयू कहने का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू जो होती है वह हीट की यूनिट होती है। कहने का मतलब हीट को मापने के लिए बीटीयू टर्म का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 1 टन बराबर जो होता है हमारा 12000 बीटीयू पर आवर होता है। कहने का मतलब सपोज अगर जो है हमारे पास 1 टन का एसी है तो हमारा एसी हर घंटे जो है 12000 बीटीयू हीट को जो है रिमूव करेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास 2 टन का एसी है तो 24,000 BTU पर आवर जो है हीट को रिमूव करेगी। अब अगर हम बात करें कि 1 टन बराबर कितना किलो वाट होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 टन बराबर 12000 BTU होता है और जो है हमारा 1 BTU बराबर 0.00029307 किलो वाट होता है। तो हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 टन बराबर जो होगा हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग जो है आपको 1 टन बराबर 3.51 किलोवाट आएगा। अब अगर हम बात करें कि 1 टन बराबर कितना एचपी होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 टन बराबर जो होता है हमारा 12000 बीटीयू होता है और 1 बीटीयू बराबर जो होता है हमारा 0.0003930148 एचपी होता है। तो जैसे ही जो है हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 टन बराबर 4.7162 एचपी जो है आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें जो है समझ में आ गई होगी।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।